इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। ये वो अदाकारा है जिसने अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में उस समय की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के बीच अपनी एक खास पहचान बना ली थी। दार्जिलिंग की इस लड़की को हिंदी सिनेमा में 90 के दौर में अगली सुपरस्टार के तौर पर देखा जाने लगा था। महिमा की अदाकारी और खूबसूरती डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को खूब रास आ रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात स्टार बन जाने वाली महिमा अचानक गुमनाम हो गई। उन्हें सालों तक फिल्मों में किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक भयानक एक्सीडेंट ने महिमा की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। चलिए आपको महिमा के फिल्मों में आने से लेकर उनके डूबने की वो बदकिस्मती की कहानी सुनाते हैं जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आप नहीं जानते होंगे कि महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी था। सवाल यह है कि दार्जिलिंग की यह लड़की आखिर माया नगरी में कैसे पहुंच गई। महिमा का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। वो शुरू से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स में तेज थी। पिता को लगता था कि बेटी आगे चलकर बड़ी अफसर बनेगी या फिर खिलाड़ी, लेकिन 15 से 16 की उम्र में महिमा मॉडलिंग का सपना देखने लगी। वो सुंदर तो थी ही, उन्होंने तय कर लिया कि वो फिल्मों में हीरोइन बनेगी। 1991 से 92 का दौर रहा था जब उन्होंने घर में बताया कि वो मॉडलिंग करने मुंबई जा रही हैं, पर उनके सख्त पिता ने साफ मना कर दिया। लेकिन माँ के सपोर्ट के चलते वो मुंबई आ गई। ये वो समय था जब उस वक्त की मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी एक एड बनाने जा रही थी। आमिर खान और ऐश्वर्या राय को फाइनल कर लिया गया था, लेकिन एक और नई चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने महिमा की तस्वीर देखी तो उन्हें तुरंत फाइनल कर लिया। इस एड को क्रिकेट मैच के दौरान दिखाया जाने लगा और महिमा पहले ही एड से मशहूर हो गई। इसके बाद उन्होंने एक साबुन कंपनी के लिए मॉडलिंग की और यहीं से उनका सितारा चमक गया। फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई उस वक्त फिल्म परदेश बनाने जा रहे थे। ऑडिशन के दौरान उन्होंने सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय के ऊपर तरजीह देते हुए गंगा के रोल के लिए महिमा चौधरी को फाइनल कर लिया। ये महिमा की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी जिसने रिलीज होते ही धूम मचा दी थी। इस फिल्म में जिसने भी गंगा के भोलेपन को देखा वो उस पर मोहित हो गया। महिमा के हुस्न का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोलने लगा था। इस फिल्म ने महिमा को रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म के गानों ने भी धूम मचा। इसके बाद उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनकी शोहरत मानो साथ में बदकिस्मती भी लेकर आई थी। अचानक हुई एक घटना ने एक झटके में महिमा के करियर को बर्बाद कर दिया। इसके बाद वह फिल्मों से गायब हो गई थी। खबरों के मुताबिक महिमा चौधरी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में इस हादसे का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि 1999 की बात है जब वो अजय देवगन के होम प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करे के लिए शूटिंग के लिए घर से गाड़ी में निकली थी। गाड़ी चौराहे पर पहुंची ही थी कि ड्राइवर ने देखा सामने से एक दूध वाला ट्रक आ रहा है। ड्राइवर को लगा कि ट्रक साइड से निकल जाएगा, लेकिन वो ट्रक गलत तरीके से मुड़ता हुआ सीधे उनकी कार से टकरा गया। इस दुर्घटना में दोनों सही सलामत बच गए थे, पर बदकिस्मती ने महिमा का दामन नहीं छोड़ा। उनकी गाड़ी का शीशा पूरी तरह से टूट गया था और उसी में से एक टुकड़ा उनके चेहरे पर धंस गया। वो दर्द से बुरी तरह से तड़पने लगी। उस समय उन्हें जैसे तैसे अस्पताल ले जाया गया। होश आया तो वह शीशे में अपना चेहरा देख डर गई थी। उनके पिता भी बेटी का चेहरा देख घबरा गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके चेहरे में 67 कांच के टुकड़े मिले थे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर कई टांके लगे। पूरे चेहरे की सर्जरी हुई। इस हादसे के बाद महिमा ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। वो घर में अंधेरे में रहा करती थी क्योंकि उन्हें धूप में रहने की मनाही थी। एक हीरोइन के लिए चेहरा ही सब कुछ होता है और ऐसे में अगर चेहरा खराब हो जाए तो करियर खत्म होने का खतरा मंडराने लगता है। अजय देवगन इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने एक्सीडेंट की बात को फैलाने से मना कर दिया था। मगर एक महीने बाद महिमा अजय के कहने पर सेट पर गई। फिल्म का आखिरी सीन शूट होना था। अजय ने दूर से कैमरा लगाकर सीन को शूट करने की बात कहकर महिमा को मना लिया था, मगर मीडिया को इस बात की भनक लग गई थी। सेट पर तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच एक मशहूर मैगजीन के कैमरामैन ने महिमा को खराब हो चुके चेहरे की फोटो खींच ली और बड़े आकार में छाप लिया। बस उसी दिन से उनका करियर तबाह हो गया। बात जंगल में आग की तरह फैली। जिस महिमा को अपनी फिल्म में लेने के लिए डायरेक्टर्स में होड़ लगी हुई थी, इस एक्सीडेंट के बाद वही डायरेक्टर्स उनसे किनारा करने लगे। काम मिला भी तो कैरेक्टर्स रोल के लिए। जिस भी फिल्म में वो होती थी उसमें मुख्य हीरोइन कोई दूसरी अदाकारा ही होती थी। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके बाद उन्हें कैंसर जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि वह इससे निजात पा चुकी हैं।
लेकिन अपनी दर्द भरी दास्तां को वह आज भी भूल नहीं पाई हैं। अपने दौर में महिमा ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। उन्होंने साल 1997 में आई परदेश, साल 2000 में बनी धड़कन और 2003 में रिलीज हुई बागबान जैसी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए। इन हादसों के चलते वो करीब 10 सालों तक फिल्मों से दूर रही। फिलहाल वो जल्द ही कंगना की फिल्म इमरजेंसी से फिल्मों में वापसी करने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ।